तो चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान अभी भी बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा समझती है। बीजेपी ऐसा नहीं समझती है। लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और अब जबकि अमित शाह का बयान सामने आ गया है तो शायद किसी और बयान की जरूरत नहीं है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रगति मेहता जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ी हैं, चितरंजन गगन आरजेडी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, अरविंद सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, संजय पासवान एलजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ध्रुव कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, अजय पासवान कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल संजय पासवान जी आपसे, क्या अब किसी अगर मगर की जरूरत रह जाती है? अब किसी बयान की जरूरत रह जाती है? अभी तक ये कहा जा रहा था कि एलजेपी बीजेपी की बी टीम है, लगातार उनके इशारे पर सारा काम हो रहा है। चिराग कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, लेकिन बीजेपी इसे स्वीकार नहीं करती। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि हमने चिराग को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन चिराग नहीं समझे। अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी की सीटें अगर ज्यादा भी आती हैं जेडीयू से, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। क्या कहेंगे संजय पासवान जी? जी, मैं ये कहना साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन केंद्र में है। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ गठबंधन मजबूत गठबंधन है। इससे पहले भी चुनाव हमारा मणिपुर में हुआ था। हम भारतीय जनता पार्टी से अलग लड़े थे, लेकिन जब सरकार बनी तो हम समर्थन किए थे और आज भी हमारे वहाँ मंत्री हैं। तो मैं लगातार कहते आया हूँ और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार बोलते आए हैं कि जो जिस तरह से केंद्र में हमारा गठबंधन है, बिहार में भी हमारा गठबंधन रहेगा। हम जब चुनाव जीत कर आएंगे तो बीजेपी को ही, भारतीय जनता पार्टी को ही, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में आस्था रखते हुए उन्हीं को समर्थन करेंगे हम। लेकिन किस आधार पर ये बात लगातार कही जा रही है संजय पासवान जी? क्योंकि बीजेपी तो बार बार आपको इनकार कर चुका है। एक तरफ से इधर जो है लगातार एलजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तुम्हारे हैं सनम, बीजेपी आपको कह रही है कि हम आपके हैं कौन। और लगातार आखिर किस आधार पर? आपने सब बयान सुन लिए, अब शायद अमित शाह के बयान के बाद कुछ जरूरत नहीं रह जाती है। प्रकाश जावड़ेकर आपको वोट कटवा कह रहे हैं। आपने भूपेंद्र यादव को सुन लिया, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। एनडीए के भीतर सिर्फ 4 दल हैं और वो दल हैं बीजेपी, जेडीयू, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वीआईपी। इसके अलावा कोई दल नहीं है, किसी से कोई हमारा कोई मतलब नहीं है। क्या कहेंगे? हम चुनाव के मैदान में जा चुके हैं, लड़ाई बड़ी हमारी है, बड़े लोगों से लड़ाई हमारी है। हम चुनाव के मैदान में जा चुके हैं और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कौन क्या बोलते हैं इस पर हमको नहीं जाना है। वोट कटवा है, ये तो 10 तारीख के समय बहुत कम दिनों बचा है। समय आने दीजिए, पता चल जाएगा कौन वोट कटवा है और कौन आएगा। हम आप लोग हमसे ज़्यादा आप लोगों को भी पता होगा कि जनता आज भी पब्लिक जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हैं, हाँ। जो कार्यकर्ता है, आज भी नरेंद्र मोदी जी में आस्था रखते हैं और चिराग पासवान जी भी आस्था रखते हैं। यही तो सवाल है संजय पासवान जी। आस्था आप नरेंद्र मोदी में रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की आस्था बिहार चुनाव में जिसके ऊपर है, उनमें आपकी आस्था नहीं है। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी आपकी बात को क्यों समझें? आखिर नरेंद्र मोदी जी के नाम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं कर रही एलजेपी। इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, किसी व्यक्ति के नहीं हैं। और हम सबके प्रधानमंत्री हैं। हम लोगों ने केंद्र में सरकार बनाया है, गठबंधन में सरकार बनाया था। आज हमारे बीच लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और गरीब दलित के मसीहा आदरणीय श्री रामविलास पासवान साहब नहीं रहे, लेकिन हमारे मंत्री तो थे वहां पे। हम बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और आपको भरोसा दिलाते हैं। सिंह जी देखिए, बहुत भरोसा है संजय पासवान जी को। अरविंद सिंह जी आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि एक एक करके लगातार हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से बयान आते जा रहे हैं, हम दिखाते जा रहे हैं कि किस तरीके से अब पूरी तरह से क्लियर कट हो गया है। अभी तक ये कहा जा रहा था, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, लगातार ये कह रही थी कि जो एलजेपी है वो बी टीम है बीजेपी की, लेकिन अब तो साफ कर दिया गया है। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे आप यहां पर संजय पासवान जी को? नरेंद्र मोदी जी में वो आस्था जता रहे हैं, लेकिन मोदी जी की आस्था जिसमें है उन पर उनको विश्वास नहीं है। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी क्लियर कर दिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी हमारे जो गृह मंत्री हैं, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जो जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हम और वीआईपी, ये ही एनडीए है बिहार में। और ये नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में चयनित करके और मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। जिनको नीतीश कुमार जी में विश्वास है और अपने को उनको मुख्यमंत्री मानते हो, वो एनडीए में हैं। जो नहीं मानते हो वो या तो भ्रमित हैं, या तो वो हताश हैं, निराश हैं, बदहवास हैं। उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या करूं। नहीं, लेकिन इस पर कुछ नहीं कहेंगे कि लगातार नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जा रहा है। लगातार वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में हमारी आस्था है, हम चुनाव के बाद गठबंधन करेंगे पार्टी के साथ। और चिराग पासवान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई हम तो अपना सीना चीर के दिखा सकते हैं कि वहां पर जैसे हनुमान के सीने में भगवान राम की तस्वीर छपी हुई थी, वैसे ही हमारा सीना कोई चीर कर देखे तो उसमें तो भाई नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हुई है। तो इससे नहीं लगता कि मोदी जी के नाम का इस्तेमाल कर रही है पार्टी? इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? भारत के जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज देश के विश्वास और आस्था के केंद्र हैं। पूरे देशवासी उन पर विश्वास करते हैं, उनको आशा की दृष्टि से देखते हैं, विश्वास की दृष्टि से देखते हैं। वो विश्वास के केंद्र बिंदु हैं। लेकिन हमारा एक गठबंधन है, हम उस गठबंधन धर्म को पालन करते हैं। आप बदहवास हो, निराश हो, या आप किसी भी परिस्थिति में हो, हमारा गठबंधन धर्म अटूट है और हम उसको मानते हैं। श्री नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं हमारे एनडीए के, और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीट आए या कम सीट आए, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। तो लेकिन इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर ये कहा जा रहा है कि हमें आस्था है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हाँ भाई, बीजेपी के साथ हमारा कोई ना कोई जो है कॉन्टैक्ट है, कोई ना कोई बातचीत चल रही है? तो ऐसा नहीं लगता है कि मैसेज जाएगा जनता के बीच ये, और आपको स्ट्रिक्टली कहना चाहिए कि नहीं मतलब नहीं है, आप ये नहीं कर सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड नहीं अपना सकते हैं आप? देखिए, बिहार के जनता को दिग्भ्रमित करने के काम कुछ दल कर रहे हैं, चाहे वो मुड़ी कटवा हो, चाहे वो वोट कटवा हो। वो किसी न किसी रूप में बिहार के जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन में आज 30 सीट माले लड़ रहा है, 15 सीट वो अपने तरफ से ले लिया है। पूरे बिहार में माले फिर रक्त रंजित, लालटेन के रोशनी से रक्त रंजित बिहार को करना चाहता है। और माले का उस गठबंधन में गृह मंत्री जब बनेगा और जब यहाँ रक्त रंजित खेल होगा, और उसके बाद गृह मंत्री जब प्रशासन को दबाव देंगे माले के गृह मंत्री, तब बिहार के जनता त्राहिमाम करेगा। ये साजिश चल रहा है बिहार को पुनः उसी लालटेन युग में ले जाने का। एलईडी लोग को पच नहीं रहा है। ये सड़क जिस समय खोया था, उनकी बात अपनी जगह है कि उनके गठबंधन के भीतर के दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एलजेपी की बात हो रही है। चलिए जेडीयू का रिएक्शन में ले लेते हैं। प्रगति जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपको बुरा नहीं लगता है और आपको ये नहीं लगता है कि एक दल लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी से उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश जी से दिक्कत है, जेडीयू से दिक्कत है, वो आपको नेता नहीं मानते, नीतीश जी को नेता नहीं मानते हैं, लेकिन मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी के हनुमान हैं? तो ऐसा नहीं लगता कि भाई एक तरफ तो आप उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं, जेडीयू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, और दूसरी तरफ भक्ति की बात कर रहे हैं, उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ये कैसे हनुमान है? ये तो वही स्थिति हो गई कि मुंह में राम बगल में छुरी। एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी, जदयू सबके खिलाफ उम्मीदवार दे रहे हैं, भागलपुर में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानते हैं। तो चीज़ें बिल्कुल भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी बिहार में,
लेकिन वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू से ये बयान आ रहे हैं। अब तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि हमारे गठबंधन के नेता एनडीए में 4 ही दल हैं, जनता दल यूनाइटेड है, भारतीय जनता पार्टी है, हम हैं और वीआईपी है। और हमारे नेता बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारी सीटें कम आए ज़्यादा आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो भ्रम फैलाने की कुछ लोगों ने कोशिश की और पूरी तरह तस्वीर साफ है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ। जिनको जो करना करे, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। हाँ। ये लोकतांत्रिक अधिकार है। हाँ। आप चुनाव लड़े, कुछ भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। चीजें बिल्कुल क्लियर हैं और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चितरंजन जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार बी टीम है एलजेपी बीजेपी की, लेकिन अब तो स्पष्ट कर दिया गया पूरी तरह से एक एक नेता, बड़े चेहरे, अब तो अमित शाह भी इस चीज को साफ कर चुके हैं। तो आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इसके ऊपर? मृत्युंजय तिवारी ये कहते हुए नजर आए हैं कि अपमानित किया जा रहा है, जाते जाते रामविलास पासवान जी को अपमानित कर रही है पार्टी। जेडीयू ये कह रही है कि हमने उनको राज्यसभा भिजवाया था और चिराग पासवान को रामविलास पासवान के जाने के बाद अपमानित किया गया है। तो क्या वोट कटवा कहने से भी उनको दिक्कत हुई है? तो क्या आप अपना कंपटीशन एलजेपी को मानते हैं? बीजेपी और जेडीयू तो एलजेपी को अपना कंपटीशन नहीं मान रही है। क्या आपकी पार्टी एलजेपी से खतरा महसूस कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी किसी से खतरा महसूस नहीं करती है। और ये लोग जो बोल रहे हैं, चाहे गृह मंत्री जी बोलें या भूपेंद्र यादव जी बोलें या जावड़ेकर जी बोलें, भाजपा के लोग क्या बोलते हैं उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है। अगर चिराग पासवान जी चुनाव लड़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा प्लानिंग वे में उनको लड़ाया गया है। अच्छा। और भाजपा की बगैर भाजपा की सहमति के वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यह तो एक जनता को भ्रम में रखने के लिए यह है। हाँ, यह बात सही है कि जनता दल नहीं, यह बात सही है कि जनता नीतीश जी की परेशानी बढ़ गई। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपके इस बात का आधार क्या है? अब पहले तो बयान नहीं आ रहे थे, रिएक्शन नहीं आ रहे थे, तो चलिए ठीक है, आप कह रहे थे, अब तो पूरी तरह से साफ कर दिया गया। फिर आपके बयान का आधार क्या है चितरंजन? मैंने कहा ना कि इनकी बातों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। अच्छा। चाहे अमित शाह जी हो, नहीं भाजपा के नेता का कोई विश्वसनीयता नहीं है, जनता दल के नेता का। अभी नीतीश जी कहे थे मिट्टी में मिल जाएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, गोदी में चले गए। इसलिए इन लोगों की बातों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। जनता को भ्रम में रखने के लिए सब जो है इन लोगों का पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि आप नीतीश जी पर हमला बोल रहे हैं या बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं? नहीं, नीतीश जी और बीजेपी दोनों इन लोगों की राजनीति समझिए। हाँ। बिहार में नीतीश जी बीजेपी साथ सरकार में है, झारखंड में अलग लड़ते हैं। तो सवाल है कि तो जनता आपके का साथ कहा जा सकता है। आपने तो जेएमएम के साथ झारखंड में चुनाव लड़कर अच्छी खासी उनसे सीट भी ले ली, आपने सरकार बनाई और यहाँ पर आपके पास इतनी सीट नहीं जुट पाई कि आप जेएमएम को अपने साथ रख सके। बाद में तो हमला बोल रहे थे जेएमएम के नेता आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बोले लेकिन चुनाव कहाँ लड़े? जैसे बोले चुनाव नहीं ना लड़े। नहीं वहां पर तो आपको से देखिए, जिनका जनाधार नहीं कर सकते हैं। नहीं मैडम, जिनका जनाधार नहीं होता है वे केवल छद्म राजनीति के बल पर लोगों के बीच में भ्रम पैदा करके राजनीति करते हैं और ऐन प्रकार ना सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। तो चाहे वो भाजपा हो चाहे जनता दल हो, इन लोगों का चरित्र ही रहा है। हाँ। जनता का विश्वास लेने में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए केवल एक ताल कह रहे हैं चितरंजन जी कि उनका जनाधार नहीं है। जी हाँ, यह हम लोग अभी जो बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की, नहीं मैडम यह बताइए, अभी जो नीतीश कुमार की सरकार है, क्या जनता ने भाजपा को सरकार में शामिल होने का जनादेश दिया था? क्या नीतीश जी को भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने का जनादेश दिया था? तो इसलिए ये लोग तो तिल तिक्रम करके हाँ। केवल जो है सो साजिशाना अंदाज में सत्ता पर कब्जा करते हैं। ठीक है, एक पल को हम मान लेते हैं कि जनादेश जो था आपकी पार्टी और जेडीयू को मिला था, लेकिन आप खुद इस बात के गवाह हैं कि जब आपने अकेले चुनाव लड़ा था तो आपको कितनी सीटें आई थी, वो भी जरा बताएं। नहीं, हम हमारी जो बात कर रहे हैं तो जनता दल को कितना आया था
और भाजपा जो लड़ी है, भाजपा को कितना आया? वो भी तो लोजपा से और कई दलों से मिलकर लड़ी थी। हाँ। उनको कितना आया? आप राजद से पूछ रहे हैं। हाँ। राजद से जो आप पूछ रहे हैं, हाँ। तो भाजपा का ना देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए हम सभी गेस्ट ले लेते हैं जवाब। अजय पासवान जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता। अजय पासवान जी, आपसे मेरा यही सवाल रहेगा कि अब आपको लगता है कि बीजेपी ने सब स्पष्ट कर दिया है और कोई अगर मगर नहीं है? अजय पासवान जी प्लीज सबको बोलने का मौका दे। अजय पासवान जी बिल्कुल शीशे की तरह देखिए, ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी। अरविंद सिंह जी चितरंजन जी प्लीज, अरविंद सिंह जी चितरंजन जी प्लीज रुक जाइए अरविंद बाबू, बोलने दीजिए। अजय पासवान जी को बोलने दीजिए। जी अजय पासवान जी आप बोले अपनी बात रखें जी। उस दल के नेता को देखिए ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक नहीं, दो नहीं, तीन गठबंधन करके बिहार में चुनाव लड़ रही है। ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। उनका गठबंधन केवल जेडीयू और बीजेपी से ही नहीं है, उनका गठबंधन एलजेपी और साथ में एआईएम के साथ भी है। तो ये एक नहीं, दो नहीं, तीन गठबंधन के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। और ये कितने भी बयान आएंगे वो केवल इस तरह से बयान है। उनका गठबंधन केवल जेडीयू के साथ नहीं है, वो एलजेपी के साथ भी गठबंधन कर रहे हैं और एआईएम के साथ भी है। डॉक्टर ध्रुव कुमार इस पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हर तरफ से कहा जा रहा था कि बीजेपी कुछ नहीं कह रही है, कुछ रिएक्शन नहीं दे रही है, कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ चल रहा है बीजेपी और एलजेपी के बीच, लेकिन अब लग रहा है आपको कि पूरी तरह से अब साफ हो गई है तस्वीर, कहीं पर कुछ सवाल उठाने जैसा कुछ नहीं लग रहा है? डॉक्टर ध्रुव कुमार शुरू में जो मैसेज गया था और सचमुच जनता के बीच यही मैसेज था कि कहीं ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर एलजेपी को इस तरह से आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है इसी बात का खंडन करने के लिए पहले भूपेंद्र जी ने, फिर प्रकाश जावड़ेकर जी ने और आज अमित शाह जी ने इस तरह के बयान दिए हैं कि नीतीश जी हमारे नेता हैं। मुझे लगता है क्लियर करने के लिए ऐसा किया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, जो मुझे लगता है कि देखिए चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, उन्होंने ऐसी प्लानिंग क्यों की? हाँ। इस प्लान में क्या रामविलास पासवान जी की भी सहमति थी? हाँ। हालांकि वो बहुत बीमार थे, लेकिन वो लगातार चिराग जी के संपर्क में थे। हाँ। वो बातचीत हो रही थी इसको लेके, टिकट को लेके। तो हमारा ये कहना है, मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर देखिए चुनाव किसी भी मतलब पार्टी के लिए, व्यक्ति के लिए शीर्ष पर पहुंचने का एक बहुत बढ़िया माध्यम होता है। चुनाव के जरिए आप अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, बल बढ़ा सकते हैं। तो चिराग पासवान जी को लग रहा है कि अभी अच्छा अवसर है, अभी 20 में नहीं कुछ तो 25 में इसका फलाफल मिल सकता है। अच्छा। तो उन्होंने निश्चित तौर पे ये सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ऐसा किया है कि उनको देखिए वो कह रहे हैं बार बार कि बीजेपी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत है किससे? तो नीतीश कुमार जी से, जो कि 15 साल पूरे कर चुके हैं शासन में। तो उनको लगता है कि भाई नीतीश कुमार जी के बाद कौन? तो वो अपना भविष्य देख रहे हैं। चिराग पासवान को लगता है कि भाई अभी नहीं तो अगली बार और बीजेपी को साथ नहीं छोड़ना। देखिए 2020 नहीं 2025 पर निशाना है चिराग पासवान का। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहे, चर्चा जारी है। आखिर बीजेपी के अंगने में, मोदी के अंगने में चिराग का क्या काम है, यही सबसे बड़ा सवाल है। फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। बहस बिहार की बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बीजेपी के सीनियर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें भी आई तब भी सीएम नीतीश ही बनेंगे। नीतीश की अगुवाई में ही बिहार में सरकार बनेगी। बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए चुनाव जीतेगा। अमित शाह से बात की एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने। बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और उस वक्त कुछ लोगों ने इस पे कमेंट भी किया, कहा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है बीजेपी अकेले जाए, पर आपने उसी 1 साल पहले इसका ऐलान कर दिया था। तो 2015 और आज इसको आप कैसे देखते हैं? उस वक्त आप नीतीश जी के खिलाफ थे, आज आप नीतीश के साथ हैं, तो इस चुनाव में आपका आंकलन क्या है और आपका प्रेडिक्शन बहुत वो माना जाता है, क्या नंबर लगाएंगे आप कि कितनी सीट जीतेगी? देखिए, हमने जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ये सार्वजनिक रूप से, पहले मैं पार्टी अध्यक्ष था तब मैं, और अब नड्डा जी ने भी कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है
मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आएंगी तब भी? देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आपका प्रेडिक्शन है? जी। इसमें अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आएंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे? देखिए राहुल जी, कुछ कमिटमेंट इस प्रकार के होते हैं जो सार्वजनिक तौर पर किए जाते हैं और उसकी पालना होती है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि बीजेपी की ज्यादा सीटें आएंगी तब भी मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। वहीं अमित शाह ने कहा कि चिराग पासवान के बयानों की वजह से बात बिगड़ी। हमने चिराग पासवान को समझाने की कोशिश की। चिराग के बयानों से गठबंधन के सामने संकट आया और गठबंधन चिराग पासवान ने ही तोड़ा। अमित शाह से बात की है एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में है। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले बहुत दुखद घटना अभी अभी हुई, श्री रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे जी। और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई कि इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। कितनी सीट दी थी आपने? मैं नंबर सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये ठीक नहीं होगा। मगर जो एक नया साथी जनता दल आया था, गत विधानसभा चुनाव में जनता दल नहीं था जी। तो जनता दल हमारे साथ जुड़ता है तो भाजपा और लोजपा दोनों की सीटें कुछ कुछ तो कम होगी, हमारी भी हुई है जी, ये लाजमी था। तो सबने अपनी अपनी सीटें कम करनी थी, ये एक समझौता था, मगर वो नहीं हो पाया और नहीं हो पाया तो बड़े दुख के साथ हमने अलग होना पड़ा। और उन्होंने एक तरफा कुछ बयान भी दिए, वो बयानों का भी रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं में भी आया। तो गठबंधन के लिए बड़ी दिक्कत थी और फिर भी हमने नहीं तोड़ा। अंततोगत्वा तोड़ने की घोषणा उनकी ओर से ही हुई। और आने वाले समय में क्या वापस आने की संभावना है? चुनाव के बाद देखेंगे। अभी तो हम आमने सामने लड़ रहे, डटकर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जिस सीट पर हम वीआईपी, जदयू और भाजपा, ये 4 पार्टियां लड़ रही हैं, ये चारों को जिताने के लिए एडी चोटी का प्रयास करेगा और पूरा दमखम से चुनाव हम लड़ेंगे। इसी प्रकार से अन्य दल के कार्यकर्ता भी जहां भाजपा लड़ रही है वहां उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और सामाजिक समीकरण हमारा बहुत अच्छा बन गया है, एक डिसिप्लिन वे में एनडीए आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त करेंगे। आपको ये नहीं लगता कि इनके जाने से कुछ वोट बैंक में आपके कटौती हो सकती है? देखिए, साथी जाने का दुख भी होता है, साथी जाने का नुकसान भी होता है, मगर जब आपके हाथ में बात ही न हो तो आप क्या कर सकते हो। इसके सामने हमारे पास वीआईपी पार्टी आई है जो पिछड़े वर्ग के बड़े वर्ग का समर्थन करती है, समर्थन उसको प्राप्त है। मांझी जी भी आए हैं।
तो कुल मिलाकर हमारा गठबंधन सामाजिक रूप से बहुत मजबूत गठबंधन है और मुझे लगता है कि बिहार की जनता समझ रही है कि गठबंधन नहीं हुआ उसमें दोष किसका है। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव एक बार हो जाएं, उसके बाद चिराग पासवान जी के वापस आने की संभावना बन भी सकती है उस वक्त? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा चुनाव के बाद देखेंगे, परंतु चुनाव में 2/3 बहुमत से हमारा गठबंधन विजयी होगा, सरकार बनाएगा जिसके मुखिया नीतीश जी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ साफ ये कहते हुए कि हमने बहुत समझाने की कोशिश की चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान नहीं समझे और उनकी वजह से गठबंधन टूटा है। इधर बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें आई तब भी सीएम नीतीश ही बनेंगे। अमित शाह ने ये बड़ी बात कही है, नीतीश की अगुवाई में ही बिहार में सरकार बनेगी। ये बड़ा बयान बिहार चुनाव के बीच अमित शाह का। बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए चुनाव जीतेगा। तमाम दावों को खारिज करते हुए अमित शाह, मोदी और नीतीश की सरकार ने बिहार के लिए काफी कुछ किया है और आगे सरकार बनने जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और सीएम नीतीश ही बनेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच ये बड़ा बयान सार्वजनिक तौर पर कमिटमेंट किया गया है, हमेशा हम उसके लिए जाने जाते हैं। चिराग पासवान के बयानों की वजह से बात बिगड़ी। हमने बहुत कोशिश की थी बात करने की, समझाने की, हमने चिराग पासवान को समझाने की कोशिश की। जब भी दो दल के बीच समझौते होते हैं तब सभी गठबंधन के दलों को नुकसान उठाना पड़ता है और यही समझाने की कोशिश दरअसल की गई थी, लेकिन चिराग पासवान नहीं समझे। साफ साफ ये कहते हुए नजर आए हैं अमित शाह। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय पासवान जी, आप ही से जानना चाहूंगी, अमित शाह का बयान भी हमने सुनवा दिया। वो साफ ये कह रहे हैं हमने चिराग पासवान से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन चिराग नहीं समझे। गठबंधन में जब आप होते हैं तो कमिटमेंट का पालन करना होता है, गठबंधन धर्म निभाना होता है, जो चिराग ने नहीं निभाया है। तो अब जब आप बात नहीं समझते हैं अपने गठबंधन दल की, अपने प्रिय नेता की, उसके बाद आप भक्ति की बात करते हैं, उनका हनुमान होने की बात करते हैं, तो आपके ऊपर सवाल नहीं उठेंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जब चुनावी मैदान में आपके कैंडिडेट होंगे और बीजेपी के कैंडिडेट होंगे तब जनता के दिमाग में भी ये बात स्पष्ट होगी कि किसकी गलती के वजह से ये गठबंधन टूटा है। आवाज गुम हो गया। संजय पासवान जी, आवाज नहीं आ, आप ही से पूछ रही हैं जी। आपको मैं आवाज कहना मिल रही चाहता है? हूँ, आप बीच में कट गई थी लेकिन फिर मिल रही है। हाँ जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ। अमित शाह जी का बयान भी हमने आपको सुनवाया। वो दुखी हैं, वो इस बात से दुखी भी हैं और स्वीकार भी करते हैं कि थोड़ा बहुत देखिए, जब गठबंधन दल मित्र अलग होते हैं तो नुकसान भी उठाना पड़ता है, दुख भी होता है, लेकिन हमने समझाने की बहुत कोशिश की थी चिराग पासवान को। चिराग पासवान समझाने पर नहीं समझते हैं, अलग हो जाते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे तो प्रिय मोदी हैं। ये कैसी भक्ति है? आखिर ये कैसी भक्ति है? देखिए, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बोलते आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से और अन्य मीटिंगों में हम लोग के साथ पार्टी की बैठक हो रही थी उसमें भी कहते आए हैं कि हमको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय अमित शाह जी से आस्था है, हम उनको नेता मानते हैं, लेकिन कभी सीटों को लेकर कभी कोई बैठकें नहीं हुई थी। हमारा एक ही डिमांड था कि नीतीश कुमार का चेहरा हमको पसंद नहीं है, बिहार में जनता पसंद नहीं करती है, इसलिए हम नीतीश जी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़े और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री का चेहरा हो, लेकिन बात नहीं मनी। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री एजेंडे में शामिल हो, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं था। मैं दरअसल ये समझना चाह रही हूँ कि एक तरफ आप उन्हें इतना बड़ा बना देते हैं, उन्हें राम का दर्जा दे देते हैं, लेकिन उनकी बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि ज्यादा भी सीटें आएंगी, अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आती हैं तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। कहीं ना कहीं कुछ तो उन्हें दिखा होगा, कुछ तो उनका विश्वास होगा। चिराग को ऐसी
क्या चीज दिख गई जो उन्हें इतनी बुरी लग गई? बात समझ से परे है ये चीजें। देखिए, लगातार लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार समय मांगते रहे। विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़क पर जब हम लोग हमारे नेता उतरे थे, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्री को लेकर जनता ने सवाल किया उनको, दरोगा अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी, डाटा एंट्री अभ्यर्थी ने सवाल किया था। उन मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहते थे मुख्यमंत्री जी से, परंतु इनको कभी इन्होंने टाइम नहीं दिया। हम गठबंधन में थे, जब हमारी बात सुनी नहीं जाएगी तो फिर गठबंधन किस बात की? हाँ। और आपको बताना चाहते हैं कि 7 निश्चय योजना जब आरजेडी या जदयू के गठबंधन में सरकार बनी थी नीतीश जी की, 7 निश्चय योजना उसी समय का योजना है। और देख लीजिए कि नली गली सड़क योजना जो है सारा लूट का पिटारा पड़ा हुआ है। उसमें लूट का भंडाफोड़ है एकदम से। उसमें हमारी सरकार आएगी, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे, मिलकर बनाएंगे। तो इस पर जांच, 7 निश्चय पर जांच करवाकर सभी भ्रष्ट अभी भी आप ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। चलिए खैर, डॉक्टर ध्रुव कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगी, मणिपुर में चुनाव हुई थी। ठीक है। देखिए, अब लगातार बीजेपी की तरफ से ये क्लियर किया जा रहा है, अमित शाह ने भी कह दिया कोई अगर मगर जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर 4 दल हैं इंडिया के भीतर, वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी आप बीजेपी को लगातार बीच में ला रहे हैं, लगातार नरेंद्र मोदी को बीच में ला रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे ये जाहिर हो रहा है पासवान जी, संजय पासवान जी, कि आप मोदी जी के नाम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैसेज नहीं जाएगा क्या जनता में? डॉक्टर ध्रुव कुमार जी, आपको क्या लगता है? अब इसके बाद किसी भी तरह के इफ बट की जरूरत रह गई है? अब इसके बाद अगर एलजेपी लगातार बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात करे, या फिर ये कहे कि नरेंद्र मोदी जी में आस्था है, अमित शाह जी में आस्था है, तो इसको क्या समझा जाए? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे लगता है कि देखिए, अब स्थितियां बदल गई हैं। अब बैकफुट पे कोई नहीं जा सकता। अब कोई सीट की एडजस्टमेंट की बात नहीं है। अब आपको मैदान में जाना ही है। बीजेपी के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत है, मुझे लगता है जदयू और लोजपा से ज्यादा दिक्कत बीजेपी को है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि बीजेपी को लग रहा है कि यदि ये जो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ जदयू का बीजेपी कैंडिडेट्स को, तो क्या होगा। यानी एलजेपी के चक्कर में जदयू भी चला गया, क्योंकि वोट अगर नहीं मिलेंगे तो बीजेपी के उम्मीदवारों को दिक्कत होगी, क्योंकि गठबंधन का दौर है और गठबंधन के बिना अभी कोई उम्मीदवार किसी पार्टी का अकेले दम पे जीतने की स्थिति में लगभग नहीं है जी। तो इस स्थिति में यदि जदयू का, मैं फिर कह रहा हूं, जदयू का वोट ट्रांसफर बीजेपी कैंडिडेट्स को नहीं होता है, बीजेपी की दिक्कत यही है। और इसीलिए बीजेपी के आप कह सकते हैं शीर्ष नेता अमित शाह जी का भी बयान आया, इससे पहले भी आ रहा है, ये सफाई दी जा रही है कि एलजेपी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन दूसरी ओर विकल्प नहीं है चिराग पासवान जी के पास दूसरा कोई, क्योंकि वो अब जा नहीं सकते वापस, सीट एडजस्टमेंट होगा नहीं। तो वो कह रहे हैं मोदी जी हमारे नेता हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि चलिए जितनी सीटें हम अपनी ताकत दिखा के ले आते हैं वो हमको मंत्रिमंडल में, दूसरी बात केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वो शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सीट है। रामविलास पासवान जी के बाद कोई ना कोई तो वहां रहेगा। तो ये मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी ऐसी बिसात बिछाई है चिराग ने, जो भविष्य के लिए तो सभी पार्टियों के लिए संकेत है कि भाई अगर आप अभी नहीं तो आगे की सोचिए। यानी कि सारे रास्ते खुले रहे हैं, इस तरह की कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के बयान दरअसल इसीलिए दिए जा रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि एलजेपी और चिराग की तरफ से लगातार आ रहे ये बयान उनको कितना फायदा दिला पाते हैं और बीजेपी और जेडीयू पर कितना असर डाल पाते हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बहस बिहार की फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।